हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स भी अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट नंबर 11। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक करा चुका हूँ। आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन जी में तो नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड में है। स्टेट बोर्ड का मतलब जैसे यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, या अलग अलग बोर्ड हैं। यदि आपके सिलेबस में है, यदि आपके स्टेट बोर्ड में है तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज मत पढ़िएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ए फंक्शन स्टार एस क्रॉस एस टू एस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ पाएगी जब तक मैं इसका एग्जाम्पल नहीं करा देता। आप सिर्फ देखते रहिए, फोकस करते रहिए। मैंने आपको फंक्शन में बताया था कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसके एलिमेंट ए बी सी डी, इसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। ये सेट ए है और ये सेट बी है। फंक्शन डिफाइन कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ए को रिलेट कर लेते हैं 1 से, बी को रिलेट कर लेते हैं 3 से, सी को रिलेट कर लेते हैं 4 से, डी को रिलेट कर लेते हैं 5 से। ये फंक्शन है। फंक्शन कब नहीं होता है? सेट ए के यदि कोई भी एलिमेंट सेट बी से रिलेट नहीं करता है तो फंक्शन नहीं होगा। यदि कोई भी एलिमेंट सेट ए के अंदर छूट जाए तो फंक्शन नहीं होगा। मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में बताया था। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, देखिए, बाइनरी ऑपरेशन में ऐसा नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन में है n क्रॉस n लेते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कोई भी सेट मान सकते हैं। ठीक है, एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है। मान लेते हैं n क्रॉस n, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n टू n। ठीक है, हम जो है इस टाइम बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। इसके जो एलिमेंट होंगे जैसे 1,3, 1,2, 1,4 और भी काफ़ी सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5, ये जो है फंक्शन के अंदर है और ये बाइनरी ऑपरेशन के अंदर है। इसमें जो है आपको दो एलिमेंट दिखाई देंगे, जैसे 1 सेकेंड, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ये बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई एक सेट एस है, मान लेते हैं कोई भी सेट एस है। ए बिलोंग कर रहा है एस को, बी भी बिलोंग कर रहा है एस को, और ए स्टार बी बिलोंग करेगा एस को ही 100%। स्टार का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इस स्टार की जगह हो सकता है प्लस हो सकता है, या फिर माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई सेट एक नेचुरल नंबर का है। नेचुरल नंबर में क्या जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, समझ में आ रहा है? नाउ देखिए, यहाँ पर जो है 1 स्टार 5 इज इक्वल टू, इस स्टार की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। हम मान लेते हैं प्लस, तो 1 + 5 इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 6। 1 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो 6 भी क्या आ चुका है? एक नेचुरल नंबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं एडिशन क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 1 × 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर। 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर। ये भी क्या आ चुका है? नेचुरल नंबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है, फॉलो कर रहा है। यदि हम मान लेते हैं 1 - 5 इज इक्वल टू कितना आ चुका है? -4 आ चुका है। 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर। 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर। तो ये क्या आ चुका है? नेचुरल नंबर नहीं है। जब नेचुरल नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अभी आगे काफ़ी एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल आप देखते रहिए। मैंने आपको बताया था फंक्शन में ये डोमेन होता है और या ये जो होता है कोडोमेन या फिर रेंज। ठीक है,
और इसमें ये डोमेन होता है दिस, ये पूरा ये 1 एलिमेंट माना जाएगा, ये 1 एलिमेंट माना जाएगा पूरा। ठीक है, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इससे आगे देख लेते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ पाया हो, धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते रहिए और बाद में आप लिख सकते हैं। इनको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा लिख दिया है, यदि कुछ बच्चे होंगे नहीं आ पाता होगा। ठीक है, जैसे इंटीजर, ये इंटीजर होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये रियल नंबर होते हैं। क्यू मतलब क्या होता है, रेशनल प्लस इरेशनल। रियल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। रेशनल नंबर आप जानते ही हैं। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होते हैं, जैसे 3 + 2i, 5 + √-15। जहाँ पर आई है, जहाँ पर आयोटा है, वो कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। एन मतलब इमेजनरी, जैसे i - 2i - 3i - 4i - 6i, ये सब क्या है, इमेजनरी नंबर हैं। इरेशनल जैसे पाई, √10, √3, √2, √5, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर हैं। ये क्या है, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। नाउ आगे देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर की। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एडिशन की। ठीक है, सेट क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो n = जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, हम जो है एडिशन की बात कर रहे हैं। जैसे 4 + 5 = कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। ठीक है, ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर आ चुका है, तो हम कह सकते हैं जो ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, प्लस का है, बाइनरी ऑपरेशन है। यदि हम इसको ऐसे लिख लें 5 + 4 = 9, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और भी ये भी नेचुरल नंबर आ चुका है, तो ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। यानी कि ये किसे फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे a + b = b + a। ठीक है, इसको फॉलो कर रहा है। नाउ अब हम देख लेते हैं सबट्रैक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन भी, और भी काफ़ी सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबट्रैक्शन कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 4 - 5 = कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। ठीक है, 4 एक नेचुरल नंबर है, 5 भी क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं ये जो है नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सबट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नाउ यदि मैं इसको घुमा दूं कुछ ऐसे, नंबर एक्सचेंज कर लेता हूं, 5 - 4 = 1। ये 5 आ चुका है, यहाँ पर 4 है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी क्या आ चुका है, नेचुरल नंबर। तो देन ये क्या बन चुका है, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम कह सकते हैं सबट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं। समझ में आया, सबट्रैक्शन नहीं है बाइनरी ऑपरेशन, और ये किसे फॉलो नहीं कर रहा, और ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको 4 - 5 ≠ 5 - 4, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 × 2 = कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं और किसी नंबर की बात नहीं कर रहे। ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर, ये भी क्या आ चुका है, ये भी नेचुरल नंबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। देन कह सकते हैं जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब कम्यूटेटिव लॉ और देखते हैं, 2 × 6 = 12, ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है।
ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये किसे फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और ये एसोसिएट को भी फॉलो करेगा। आप एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी 3 लीजिए, इसको फिर आप एसोसिएट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, इससे बाद हम देख लेते हैं डिवीजन, DIVISION। जो डिवीजन है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इन सेट n नेचुरल नंबर। आप इसको लिख सकते हैं, डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन सेट n नेचुरल नंबर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ऑन कर लीजिए, ठीक है नहीं, ऑन सेट n। आप देख सकते हैं जैसे 2/3 ये नेचुरल नंबर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है नहीं, तो 2/3 आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो नहीं कर पाएगा, ये जो है नहीं कर पाएगा। मतलब आप ऐसे कीजिए जैसे 3/2 इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 3/2 आ चुका है। ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n नेचुरल नंबर, ठीक है। यदि नेचुरल की जगह रेशनल आ जाता या फिर रियल आ जाता तो 100% फॉलो करता, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, काफ़ी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, ऐड देखेंगे सबसे पहले। इंटीजर आप जानते ही हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर, 2 इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 1 + -2 इजिकल टू कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और ये भी किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, तो हम कह सकते हैं देन बाइनरी ऑपरेशन। ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। नाउ जैसे -2 + 1 घुमा देंगे इसको, ठीक है, तो फिर भी -1 आ रहा है, तो ये भी क्या है, इंटीजर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देन ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। और ये किसे फॉलो कर रहा है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम a + b = b + a, ठीक है जी, b + a बिलोंग टू इंटीजर। ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। नाउ अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 ले सकते हैं 1 की जगह, -2 की जगह -10 या फिर प्लस के 10, जो भी लेना चाहें, बस इंटीजर होना चाहिए। सोल्व करने के बाद में इंटीजर ही आना चाहिए। यदि इंटीजर आता है तो 100% वो जो है बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ जैसे -2 × 6 इजिकल टू कितना आ चुका है, -12 आ चुका है, जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इंटीजर आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं देन ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ जैसे 6 × -2 इजिकल टू फिर भी -12 आ रहा है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, देन बाइनरी ऑपरेशन। और हम कह सकते हैं इसको a × b = b × a, ठीक है, और ये इंटीजर आ रहा है, ठीक, और दोनों इक्वल आ रहे हैं, और ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन की। जैसे 6 - 5 = 1 आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब जैसे 5 - 6 = -1 आ रहा है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है ऑन इंटीजर। समझ में आ रहा है? नाउ लेकिन a - b ≠ b - a कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है सब्ट्रैक्शन,
ठीक है। अब डिवीजन की भी बात कर लेते हैं, तो डिवीजन को भी फॉलो नहीं करेगा, आप लिख सकते हैं एक साइड में, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ हम रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं। एडिशन, एडिशन जैसे 2/5 प्लस 1/5 इजिकल टू कितना आ चुका है, इजिकल टू आ चुका है 3/5। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं ये बिलोंग कर रहा, ये जो है बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। और ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। 1/5 प्लस 2/5 इजिकल टू 3/5 ही आएगा, जो क्या रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी तरीके से। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, रियल नंबर को चेक कर सकते हैं, होल नंबर को चेक कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, आप चेक करके देख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ रियल नंबर देख लेते हैं, REAL, रियल नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर पर आप चेक कर सकते, देख सकते हैं ऐसे ही। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाइकेशन, ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। डिवीजन, डिवीजन जो है नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 0 इजिकल टू नॉट डिफाइन आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है, तो इसलिए ये डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इन पॉइंट्सों को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जितने भी मैंने ये पॉइंट लिखवाए हैं रियल नंबर में। और भी आप चेक कर सकते हैं, होल नंबर पर चेक कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर पर आप चेक कर सकते हैं, जिस पर आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इस आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी बता चुका हूँ। A binary operation star on a non-empty set S is said to be commutative if स्टार की जगह यहाँ पर प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। A स्टार B इजिकल टू B स्टार A, यदि ये दोनों इक्वल जाते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। मैं इसको बता चुका हूँ, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था। जैसे इस मल्टीप्लाई की जगह हम जो है यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। स्टार की जगह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिया है, यहाँ पर क्या लिया हमने, मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी हम बात कर चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ की। हम बात कर लेते हैं अब एसोसिएटिव लॉ की, फिर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू दिस। यदि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जो स्टार है वो क्या हो जाएगा, एक बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ए को बी के साथ लेना, फिर ए को सी के साथ लेना। जो ये जीरो है, ये जो ओ है ओ यहाँ पर बीच में आ जाएगा, जो स्टार है वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेट स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन, दो बाइनरी ऑपरेशन मान लेते हैं ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस पर। वी से डेट स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर जीरो। जो स्टार डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो जीरो पर कर रहा है, जीरो या ओ कुछ ही मान सकते हैं आप, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यदि इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह सकते हैं नहीं है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे। देखिए कम्यूटेटिव लॉ की मैं बात कर चुका हूं। एडिशन और मल्टीप्लाइकेटिव वो कम्यूटेटिव लॉ था ऑन सेट आर पर, रियल नंबर पर, मैंने आपको बताया था। जब हम डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वहां पर फॉलो नहीं कर रहा था, वहां पर फॉलो नहीं कर रहा था कहीं कहीं पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है।
नाउ इसकी बात कर लेते हैं हम। ये भी कम्यूटेटिव लॉ है, इसको आप एसोसिएट लॉ कर लीजिए। एसोसिएट, इसको जो है इसकी जगह आप एसोसिएट कर लीजिए। ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव ऑनसेट आर। ठीक है, देखिए एसोसिएटिव के लॉ की बात कर लेते हैं, एसोसिएट की बात कर लेते हैं, कम्यूटेटिव की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई, और हम एसोसिएट की बात कर रहे हैं। एसोसिएट मैंने बताया था जैसे A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, और जो तीनों हैं ये A कोमा B कोमा C, ये बिलोंग R को भी बिलोंग करना चाहेंगे, ये R को ही बिलोंग करेंगे, ABC। ठीक है, यदि हम A मान लेते हैं 3, हम जो है सबसे पहले मल्टीप्लाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई B की जगह हम 4 मान लेते हैं, मल्टीप्लाई C की जगह हम 5 मान लेते हैं। इज इक्वल टू A कितना है, A हमारा 3 था और B कितना था 4 था और C हमारा 5 था। जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में 5 4 20, 3 जा 60, ये भी 60 आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा, यानी कि सोल्व करने के बाद में 60 आ चुका है, यानी कि मल्टीप्लाई फॉलो कर रहा है। ठीक है, नाउ अब जो है एडिशन के लिए देख लेते हैं। प्लस के लिए, ये मल्टीप्लाई के लिए था, अब एडिशन के लिए देख लेते हैं। अब स्टार की जगह हम प्लस लगा देते हैं, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5, ये कुछ ऐसे। तो 5 4 9 3 12, दोनों को सॉल्व करने के बाद में 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 आ चुका है। और तीनों क्या हैं, ABC बिलोंग टू R। ठीक है, सेट R। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन की। हम बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन की। ठीक है, जैसे सबट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5। इसको सोल्व करते हैं। 4 माइनस 5 कितना बचा, माइनस के 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 आ चुका है। इसको देख लेते हैं। 3 माइनस 4 माइनस 1, और ये कितना आ चुका है यहाँ पर माइनस के 6, यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है। जब इक्वल नहीं आ रहा है तो सबट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहा है एसोसिएटिव लॉ में, एसोसिएट नहीं हो पा रहा है इन सबट्रैक्शन। ऐसे ही हम डिवीज़न को भी चेक कर सकते हैं, कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर नहीं होता है तो वहीं रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ये नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट को भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट को आप चेक करके देख सकते हैं। एक सेट मान लेते हैं, सेट ए, इसके एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ इस तरह से। इस स्टार को मान लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसको मान लेते हैं हम प्लस या सबट्रैक्शन, जो आप मानना चाहें मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको चेक करके। ए हम लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं हम 2 मल्टीप्लाई, बी को मान लेते हैं हम 3 प्लस, फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 1, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3, फिर आ जाएगा प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर स्टार आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। ओ को हमने क्या माना है, ओ को हमने प्लस माना है, ओ स्टार को हमने मल्टीप्लाई माना है। फिर इसकी इससे कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद में कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। लेकिन नॉट बिलोंग टू सेट ए, इस सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा ऑन सेट ए पर। यदि यहाँ पर एक एलिमेंट 8 और हो जाता, लेकिन 8 इसे सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो 100% ये सही होता। इतना आपको समझ में आ रहा है? अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे, काफ़ी इसके क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नाउ इससे आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट देखिए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। अब हम इनवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस। स्टार मान लेते हैं एक बाइनरी ऑपरेशन है नॉन एम्प्टी सेट पर। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। स्टार क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। हमने ये मान लिया है, ठीक है। लेट ए बिलोंग टू एस। मान लेते हैं जो ए है वो एस सेट को बिलोंग कर रहा है। तो वी say that A is invertible if there exists an element B belong to S such that, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E। स्टार की जगह प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। इसको हम कह सकते हैं B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू B। B is called the inverse of A। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आ पाई हो। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बस सिर्फ आपको इस लाइन को याद रखना है, ठीक है, इस वाली लाइन को। और यहाँ पर देखिएगा, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इज इक्वल टू E। हम सबसे पहले प्लस की बात कर लेते हैं, एडिशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। A प्लस इज इक्वल टू प्लस A इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 कैसा आएगा? हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? यदि हम यहाँ पर माइनस A ऐड कर देते हैं, यहाँ पर माइनस A ऐड कर देते हैं तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज माइनस A। एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज माइनस A, ठीक है ना। ए का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस ए है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं, मल्टीप्लाई की बात, ठीक है, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू ए। हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें? जो ए आ जाए तो यहाँ पर 1 कर देंगे और यहाँ पर भी 1 कर देंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज 1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर और भी अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब लास्ट और देख लेते हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और है। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस। हम मान लेते हैं स्टार एक क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है नॉन एम्प्टी सेट एस पर। एन एलिमेंट ई बिलोंग टू एस। जो ई है वो किसे बिलोंग कर रहा है? वो एस को बिलोंग कर रहा है। तो इफ इट एग्जिस्ट सच डेट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस, तो हम कहेंगे इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट एस विद रेस्पेक्ट टू स्टार। हो सकता है अभी आपको डेफिनेशन ये लाइन समझ में नहीं आ पाई हो, ठीक है। यदि इसको फॉलो करता है, यदि इसको फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं ये क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ सेट एस का। किसके रेस्पेक्ट में? स्टार के रेस्पेक्ट में। स्टार की जगह प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर एडिशन ऑन आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस सेट एस, और हमने यहां पर लिया है सेट आर, ठीक है। मैं एग्जाम्पल एक समझा रहा हूं आपको। देखिए ए हम ऐड की बात कर रहे हैं तो स्टार की जगह ऐड जाएगा, ए प्लस डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डैश प्लस ए। तो यहां पर क्या आएगा? जो ए आ जाए तो यहां पर जो है माइनस ए आ जाएगा, सॉरी यहां पर 0 आ जाएगा। क्या रहेगा? 0। तो हम कह सकते हैं 0 क्या है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इन आर। हम यहां पर कह सकते हैं 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर, ठीक है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2 प्लस डैश इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू डैश प्लस 2।
हम यहाँ पर क्या ऐड करें जो 2 के इक्वल आ जाए, तो 0 पुट करेंगे, 0 यहाँ पर, तो 2 के इक्वल आ जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R। 2 क्या है, जो 2 किसे बिलोंग कर रहा है, वो सेट R को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 0 भी किसे बिलोंग कर रहा है, वो R को बिलोंग कर रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। नाउ अब हम बात कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाइकेटिव, ठीक है जी, ऑन R, ऑन रियल नंबर, ठीक है। अब स्टार की जगह मल्टीप्लाई पुट करेंगे। देखिए, तो A मल्टीप्लाई इजिकल टू मल्टीप्लाई A। हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें जो A के इक्वल आ जाए। यदि हम यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं 1, तो A के इक्वल आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ A की जगह हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई डैश इजिकल टू, और यहाँ पर लिख लेते हैं इसको 5 पे आ जाएगा इजिकल टू डैश मल्टीप्लाई 5। तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें जो 5 आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 क्या जाएगा, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R, और 5 क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। चलो और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन की, तो A प्लस E इजिकल टू A इजिकल टू E प्लस A, ठीक है। स्टार की जगह हमने प्लस ले लिया है, तो इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, या फिर आप इन दोनों को भी एक साथ में ले सकते हैं, तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, ठीक है। तो A प्लस E इजिकल टू A, तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इजिकल टू कितना आ चुका है, 0 आ चुका है। क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ अब मल्टीप्लाई वाले में देख लेते हैं, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई E इजिकल टू A इजिकल टू E मल्टीप्लाई A, तो इन दोनों के एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई E माइनस A इजिकल टू 0, A यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो E माइनस 1 इजिकल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा E इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो 1 को क्या कहेंगे, 1 को हम क्या कहेंगे, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी, हाँ, काफ़ी बुकों में क्लोजर प्रॉपर्टी है, वही होता है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसी को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बता चुका हूँ मैं आपको अच्छे से। एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ, यदि इसको सेटिस्फाई करता है तो 100% वो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ए बिलोंग टू एस, कोई एक सेट एस है, ए जो है कोई एलिमेंट होगा, ए सेट एस को बिलोंग करेगा, बी भी सेट एस को बिलोंग करेगा, और ये भी सेट एस को बिलोंग करना चाहिए। तो 100% ये क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि क्लोज्ड फॉर स्टार हम कह सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को पढ़िएगा, एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। बस यही है, ठीक है। और स्टार की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, बस फॉलो करना चाहिए। समझ में आया, हाँ या ना। नाउ अब क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की, देखिएगा। लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मान लेते हैं जेड क्या है, एक इंटीजर का सेट है। नाउ देन एडिशन ऑन जेड, हमें जो देखना ओनली एड पर देखना है, एडिशन पर देखना है। जेड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर देखेंगे एसोसिएटिव, फिर देखेंगे कम्यूटेटिव, इसके बाद में देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिशन आइडेंटिटी, इसके बाद में देखेंगे हम एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था
क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ए बिलोंग टू इंटीजर, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की बात कर रहे हैं, और बी भी बिलोंग यदि इंटीजर को करता है देन इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी ये भी इंटीजर को ही बिलोंग करना चाहिए। हम जो है एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार था ना पहले स्टार, तो स्टार की जगह हमने प्लस ले लिया है। और फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू इंटीजर, आप ए पी की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो इंटीजर ही आएगा, लेकिन यहाँ पर भी इंटीजर होने ही चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, तभी ये इम्प्लाइज करेगा, तभी ये फॉलो करेगा इसको, ये भी इंटीजर ही आएगा 100%। आप चेक करके देख सकते हैं। मान लेते हैं ए, मान लेते हैं 3 प्लस बी को मान लेते हैं -4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा -1, और ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू, हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव की, तो इससे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, और a कोमा बी बिलोंग टू इंटीजर। कोई भी नंबर ले लीजिए, बस इंटीजर होने चाहिए, बस इंटीजर होने चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को 100% फॉलो करेगा। जैसे 1 की जगह ले लेते हैं 5 प्लस बी की जगह ले लेते हैं हम, इस b की जगह ले लेते हैं -3 इज इक्वल टू -3 प्लस का a प्लस का 5, तो इज इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। और 5 और -3 ये दोनों क्या है, दोनों इंटीजर हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्लस की, इसलिए हम प्लस ले रहे हैं। नाउ तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और a कोमा बी कोमा सी बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, 100% ये भी एसोसिएटिव लॉ होगा। आप ए बी सी की जगह आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, वो इक्वल ही आएंगे एडिटिव लॉ में। मतलब एडिटिव की हम बात कर रहे हैं, एडिशन ऑन जेड। ठीक है, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ले लेते हैं 1 -5 प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लेते हैं, ये तो है -5 प्लस प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1। जब सोल्व करेंगे दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बताया था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, ये मैंने आपको बताया था पीछे। ठीक है, कहाँ पर है, आइडेंटिटी में। ये तो मैंने आपको बताया था जब हम ऐड कर रहे थे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन हम यहाँ पर ऐड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई प्लस ए। कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0 इज द आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? या फिर आप इसको लिख सकते हैं, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। बात एक ही है, 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है जी। नाउ तो a प्लस दिस यहाँ पर जो है माइनस से रख देंगे इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -a प्लस 0 प्लस a। ठीक है जी, ये क्या हो चुका, हमारा एडिटिव इनवर्स हो चुका है। तो हम कह सकते हैं -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। यहाँ पर लिख लीजिएगा -a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है,
ये इसकी बात हो चुकी हैं, ये इसकी बात हो चुकी हैं। यदि एडिटिव की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता, यदि एडिटिव की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाता, MUL मल्टीप्लाई ऑन जेड इंटीजर पर, तो बिल्कुल जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगा देते और फिर उसको सोल्व करके देखते, तो हमारा आंसर आ सकता था एक बार को। ठीक है, समझ में आया हाँ या ना? आप चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, कर लीजिएगा, ये होमवर्क है मल्टीप्लाई में। नाउ नेक्स्ट, इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन R बाय A स्टार B इज इक्वल टू 3AB/7, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अच्छा देखिए, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं, A स्टार क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई, A स्टार B इज इक्वल टू 3AB/7, 3AB/7। हमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट इन R फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे? हम मान लेते हैं लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने जो है E हमने क्या मान लिया? आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, इसे हम जानते हैं, हाँ या ना? ठीक है, और A स्टार B इज इक्वल टू ये दे रखा है, AB यहाँ पर भी AB है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 3/7, मतलब 3 यहाँ पर जाएगा A E, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और अपॉन नीचे 7 है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी A है, इज इक्वल टू 3/7 यहाँ पर हो जाएगा E मल्टीप्लाई A। इस प्रॉपर्टी को हमने फॉलो किया है इसको। ठीक है, तो या तो आप इन दोनों को ले लीजिएगा या फिर आप इन दोनों को ले लीजिएगा। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3AE इज इक्वल टू 7A। यहाँ से हम A कॉमन ले लेते हैं, जब A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3E माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। E इज इक्वल टू आ चुका है 7/3। तो 7/3 क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये किसे बिलोंग कर रहा है? R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, R को बिलोंग कर रहा है दिस। इतना आपको समझ में आया? ये क्या आ चुका है इसका आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टार इज डिफाइंड ऑन द सेट R बाय A स्टार B इज इक्वल टू दिस, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन R विद रेस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? मान लेते हैं सेम है बिल्कुल, लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, IDENTITY, आइडेंटिटी एलिमेंट ELEMENT। ठीक है, और हमें यहाँ पर गिवन है क्या है? A स्टार B इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A होता है। ठीक है, तो मैं जो है या तो आप इन दोनों को ले लीजिए या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं। A स्टार B का मतलब है दिस, ये यहाँ ये A है और ये B है, इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ठीक है, ये E स्क्वायर है इज इक्वल टू A, इसको भी ऐसे लिख लेंगे हम √E स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये यहाँ पर। इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, या फिर आप इन दोनों को एक साथ में ले लीजिएगा। तो मैं इसको ले लेता हूँ एक साथ में। जब स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा A स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 0 आ चुका है। और 0 किसे बिलोंग कर रहा है? ये R को बिलोंग कर रहा है। यही क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हाँ या ना? आ रहा होगा। ठीक, नाउ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं।
ऑन द सेट ऑफ इंटीजर इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 देन फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर इसके बाद लिखेंगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, नाउ यहाँ पर देख रहे होंगे ए स्टार बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ए है, ये बी है और यहाँ पर प्लस 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। यहाँ पर आएगा ए प्लस ई प्लस 2 इज इक्वल टू ए, इसको हम लिख सकते हैं ई प्लस ए प्लस के 2। ठीक है, इसको फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं इन दोनों को एक साथ में ले लेता हूँ, या तो आप इन दोनों को एक साथ में ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, तो यहाँ से रहेगा ए प्लस ई प्लस के 2 इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और e इज इक्वल टू -2 और -2 क्या है, इंटीजर। ये क्या हमारा फाइनल आंसर। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ चुका है, -2 आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ऑन क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 5 for all a comma b belong to q find the identity element for star in q also prove that every non-zero element of q is invertible। इसमें जो है 2 क्वेश्चन है, मतलब हमें 2 चीज़ फाइंड करनी है, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक इनवर्स वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम मान लेते हैं लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। ठीक है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू दे रखा है ए बी अपॉन 5, तो इसको हम लिख लेंगे ए ई अपॉन 5। ये ए है, ये ई है, जैसा ये ए है ये बी है। ठीक है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे हम लिख लेंगे ई ए अपॉन 5। तो इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए ई अपॉन 5 माइनस का ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, तो ई अपॉन 5 माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। हमें जो है ई फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ से लिख लेंगे ई अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ चुका है e इज इक्वल टू 5। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। और ये किसे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है क्यों को, क्यों मतलब रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन्वर्टिबल की। ठीक है, इन्वर्स की। नाउ लेट ए इन्वर्स बी द INVERSC इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, मैंने आपको जो है प्रॉपर्टी में बताया था। ठीक है, हमने मान लिया है ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक, नाउ इसके बाद में इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं, या फिर आप इन दोनों को एक साथ में ले सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो ए स्टार बी, तो यहाँ पर जो है इसकी ए जगह ए इनवर्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर ए है तो ए आ जाएगा, और नीचे क्या है 5 है, अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा ई, यहाँ पर कितना आ जाएगा ई आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स कितना आ चुका है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 5e अपॉन 5e अपॉन ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये ए क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हम 0 पुट नहीं कर सकते, यदि हमने 0 पुट कर लिया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ए आर इन्वर्टिबल।
ए आर इन्वर्टिबल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हमारा आंसर आ चुका है फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ए आर इन्वर्टिबल। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो का मतलब है जीरो नहीं है उसमें। ठीक, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ इसकी बात कर लेते हैं हम। ऑन द सेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू दिस प्रूव दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। On this, find the identity element and prove that every element of R is invertible। इसमें जो है चार चीज़ें हमें सोल्व करना है। एक तो कम्यूटेटिव बताना है, एक एसोसिएटिव बताना है, और एक हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है, और एक हमें इन्वर्स एलिमेंट बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। COMMUTATIVE कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, हमें यहाँ पर गिवन है ए स्टार बी। हमें यहाँ पर गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्टार बी। भाई यार, पेन क्यों नहीं चल रहा ये? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। यदि हम यहाँ से बी स्टार ए निकालेंगे तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी प्लस ए प्लस बी ए, और दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो इसको लिख लेंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये क्या आ चुका है, इसे कम्यूटेटिव है। दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। COMMUTATIVE। ठीक, नाउ अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। ASSOCIATIVE। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। देखिए, मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव क्या होता है। एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और स्टार सी। ये कुछ इस तरह से होता है। यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसको फॉलो करेगा 100%। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ए स्टार बी कितना है, ये है। इसको हम लिख सकते हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ पर आ जाएगा स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी प्लस बी स्टार सी। बी स्टार सी को हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो फिर ए बी। ऐसे ही इसको फॉलो करेंगे बी प्लस बी सी। ठीक है, नाउ इसको हम कंप्लीट एक एलिमेंट मान लेते हैं। इसको ये, इसको एक, इसको ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यदि ये ए है तो ये बी है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस ए बी और प्लस सी प्लस। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई सी। नाउ इसको देख लेते हैं। ये ए है, ये पूरा बी मान लेते हैं इसको। ये ए है, ये इसको बी मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। ठीक है, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस के ए सी प्लस के ए बी सी। आप देख रहे होंगे दोनों क्या है, इक्वल हैं। यहाँ पर ए बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी ए सी और ए बी सी, ए बी बी सी ए सी ए बी सी, दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। दोनों क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव इन आर माइनस सब्ट्रैक्ट माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हम जानते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए। ठीक है, ए स्टार ई को लिख सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग ए प्लस ए ई इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं ई प्लस के ई ए। दो कोई भी ले लीजिए, या तो आप इसको या फिर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए प्लस ए ई इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ चुका है ई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ चुका है, ई इज इक्वल टू 0। समझ में आया? कोई दिक्कत? और ये किसे बिलोंग कर रहा है, आर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -1 को। ये क्या आ चुका हमारा आंसर। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आप यहाँ पर लिख लेंगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ दैट एवरी एलिमेंट ऑफ दिस इज इन्वर्टिबल। बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने पीछे किया था ना, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही करना है हमें। ठीक है, समझ में आया हाँ या ना? नाउ मान लेते हैं लेट, थोड़ी जगह कम है क्या, काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग टू आर सब्ट्रैक्ट -1 आर -1 सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया एक्सेप्ट -1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है नहीं? यहाँ पर लिख लीजिए इनवर्स एलिमेंट, यहाँ पर लिख लीजिएगा इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग टू दिस। हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए स्टार ए इनवर्स। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ में ले लेते हैं हम। तो इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे हम ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। थोड़ा और सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से हम यहाँ से और यहाँ से ए इनवर्स कॉमन ले लेते हैं। जब हम जो है ए इनवर्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ए और इज इक्वल टू ई माइनस ए। इसको ए इधर पहुँचा देंगे तो यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू आ चुका है ई माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, ई माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। यही आ रहा है क्या? हाँ भाई, सही कर रहे हैं ना हम? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। और हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ चुका है। यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यहाँ पर 0। जब 0 यहाँ पर पुट कर देंगे ई की जगह तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू -a अपॉन 1 प्लस ए। और नीचे -1 पुट नहीं कर सकते। यदि हमने -1 पुट कर दिया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा।
ठीक है, यही क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। ए इनवर्स इजिकल टू माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए और बिलोंग टू आर माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -1, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे फटाफट देखिएगा। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab अपॉन 5 so that star is commutative as well as associative. Also find its identity element if it's exist। ये 2010 का है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है, कम्यूटेटिव बताना है, एसोसिएटिव बताना है और एक आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड हमें करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव। ठीक है, ये हमें गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू 3ab अपॉन 5। यदि हम इसको b स्टार a लिखते हैं तो ये बन जाएगा 3ba अपॉन 5 और दोनों क्या हैं, ये इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE। ठीक है ना, स्टार क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। समझ में आया? नाउ अब बात कर लेते हैं हम एसोसिएटिव की। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। ठीक है, हम जानते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, और ये कुछ इस तरह से, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे एसोसिएटिव में। हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी, बी स्टार सी की जगह हम लिख सकते हैं इसको फॉलो करते हुए। ठीक है ना, इसको फॉलो करते हुए तो यहाँ पर आ जाएगा 3bc अपॉन 5, bc अपॉन 5 इज इक्वल टू ए स्टार बी ये तो सेम ही है, तो 3ab अपॉन 5 यहाँ पर आ जाएगा स्टार सी। इसको a मान लेते हैं पूरा, एक इसको a एलिमेंट मान लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे। तो a यहाँ पर तो 3/5 है, तो 3/5 लिख लेंगे यहाँ पर, 3/5 यहाँ पर आ जाएगा a इंटू 3bc अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको पूरा मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे, इसको भी 1, इसको भी 1। ठीक है जी, तो 3/5 उधर तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3ab अपॉन 5 और यहाँ पर रहेगा c। और ये दोनों क्या हैं, दोनों ये इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या हो चुका है, एसोसिएटिव। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। नाउ लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, हम जानते हैं ए स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ए। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। तो ई स्टार ए इसको फॉलो करते हुए हम इसको लिख सकते हैं 3ea अपॉन 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम a कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 3e अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3e अपॉन 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3e इज इक्वल टू 5, ये माइनस में इधर पहुँच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा e इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। e क्या है, ये क्या आ चुका है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2007 का है। सो डेट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ab प्लस 1 ऑन क्यू इज नो
नॉट एसोसिएटिव। हमें प्रूफ करना है वो जो है एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं एसोसिएटिव। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन एसोसिएटिव में। ठीक है, समझ में आया होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए बी प्लस वन। कितना है, इसकी जगह लिख लेंगे हम ए बी प्लस वन, और यहाँ पर है स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसको फॉलो करते हुए इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बी सी प्लस वन। जैसे ये ए है, ये बी है, फिर प्लस वन ऐड कर दिया, ऐसे ही ये बी है, ये सी है, इसमें भी वन ऐड कर दिया है। ठीक है, नाउ इसको पूरा कंप्लीट वन मान लेंगे, इसको भी वन। तो इसमें जो है इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन इज इक्वल टू, इसको वन मान लेंगे पूरा, ये भी क्या है, वन है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू बी सी प्लस वन और प्लस के वन। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी प्लस सी प्लस के वन इज इक्वल टू ए बी सी प्लस का ए प्लस के वन। ये और ये सेम है, वन और वन सेम है, लेकिन सी और ए है, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। स्टार क्या हो चुका है, एसोसिएटिव नहीं है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू आर इंटू आर एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाय दिस सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए, एल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग टू ए। इसमें चार चीज़ें हमें फाइंड करनी है। 2016 का क्वेश्चन है। कम्यूटेटिव लॉ फाइंड करना है, एसोसिएट फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? हाँ भाई, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? हम इसको जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ए कोमा बी स्टार ए प्लस सी, अरे भाई स्टार सी डी, सी कोमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसका और इसका सम ये है, बी प्लस डी का सम ये है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी। यहाँ पर आ जाएगा सी कोमा डी इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। इसको आप पलट देते हैं, पलटी लगवा देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी। अब इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन करेंगे। जैसे ए सी का सम ये वाला था, ए सी का सम, और बी डी का सम दिस ये वाला था। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। बी प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी। तो सी ए यहाँ पर लिख लेंगे, सी प्लस ए कोमा फिर डी प्लस बी, डी प्लस बी। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस ए। बात तो एक ही है, इसको लिख लेंगे ए प्लस सी कोमा और इसको लिख लेंगे हम बी प्लस डी। इसको हमने ऐसे लिख लिया है, और दोनों क्या है, एकदम सेम है। जब दोनों सेम है तो हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव की। फॉर एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी,
इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ हम जब बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा A, B स्टार C, D स्टार E, F इज इक्वल टू A, B स्टार C, D स्टार E, F। हम जो है एसोसिएटिव लॉ की बात कर रहे हैं, इनको एक साथ में लिख लेते हैं और फिर इनको एक साथ में लिख लेंगे। ऐसे तो होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नाउ इसके बाद इसकी वैल्यू ये गिवन है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस C कोमा B प्लस D। नाउ स्टार इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ E, F इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ A, B स्टार। इसकी जगह इसको लिख लेते हैं, मतलब फॉलो, इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं हम, यानी कि C प्लस E कोमा D प्लस F। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। नाउ अब इसको पूरा को कंप्लीट ओपन करते हैं, इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। तो A प्लस C प्लस E यहाँ पर आ जाएगा A प्लस C प्लस के E कोमा B प्लस D प्लस के F इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर लेते हैं A प्लस C प्लस E कोमा B प्लस D प्लस F, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये और ये दोनों इक्वल हैं। देखो A प्लस C प्लस E, A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F, B प्लस D प्लस F, दोनों क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो हम कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है, एसोसिएटिव है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट को। मान लेते हैं लेट m, n be the identity element, IDENTITY आइडेंटिटी एलिमेंट। हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया है, ठीक है, समझ में आया। तो हम जानते हैं A, B स्टार M, N इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू M, N और यहाँ पर आ जाएगा स्टार और यहाँ पर आ जाएगा A, B। ये तो हम जानते हैं, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पीछे बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट में। क्या बताया था, जैसे E भी था आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पर E था तो यहाँ पर E स्टार A इज इक्वल टू E स्टार A। बिल्कुल सेम ही तो है वो भी, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। ये वाला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ तो इसको एक साथ में देख लेते हैं, इसको आप इसको भी देख सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, इसको फॉलो करते हुए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो A प्लस M कोमा B प्लस N इज इक्वल टू कितना है, A, B है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम A प्लस M इज इक्वल टू A। यदि हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे आ जाएगा, और B प्लस N इज इक्वल टू B से B कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट। यहाँ से आ चुका है M इज इक्वल टू 0 और N इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 0,0 की ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या आ चुका हमारा आंसर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स एलिमेंट की। देखिए फोकस हमारा इनवर्स आ चुका है, ये आ चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A, B स्टार मान लेते हैं, P, Q मान लेते हैं, और इज इक्वल टू 0,0। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये फाइंड किया था
इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसमें जो है यूज़ कर लेते हैं इसको फॉलो करते हुए इसको ओपन कर लेते हैं। तो a प्लस पी कोमा और b प्लस क्यू इज इक्वल टू 0,0। कंपेयर करा देते हैं अब। a प्लस p इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आ जाएगा b प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p इज इक्वल टू माइनस का a और q इज इक्वल टू माइनस का b। ये क्या आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस a कोमा माइनस के b। ये क्या है? इनवर्स एलिमेंट। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, चेक द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमें चेक करना है कौन सा कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटिव है, ठीक है। ये सही भी है या गलत है, हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए की। इसकी और चेक करते हैं कम्यूटेटिव के लिए, COMM कम्यूटेटिव के लिए। तो A स्टार B इजिकल टू कितना है? A प्लस B प्लस का AB, ये गिवन है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ तो B स्टार A इजिकल टू B प्लस A प्लस के BA, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और दोनों क्या ही इक्वल हैं, AB इजिकल टू BA, दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या ही इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव है। तो स्टार इज कम्यूटेटिव। नाउ अब बात कर लेते हैं हम एसोसिएटिव की। तो A स्टार B स्टार C इजिकल टू A स्टार B स्टार C, ठीक है। नाउ A स्टार B स्टार C, इसको ओपन कर लेते हैं इसको यूज करते हुए। तो यहाँ पर आ जाएगा B प्लस C प्लस BC इजिकल टू A स्टार B। ये और ये दोनों सेम है, इसको तो ऐसे ही ओपन कर लेंगे। तो A प्लस B प्लस के AB और स्टार C, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये एक है और ये पूरा एक है। तो A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस के इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा A B प्लस C प्लस BC इजिकल टू ये पूरा कंप्लीट एक है और ये एक है। तो A प्लस B प्लस AB और प्लस के C प्लस अब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो A प्लस B प्लस AB और यहाँ पर आ जाएगा इंटू C, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस ABC, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस यहाँ पर आ जाएगा AC प्लस BC प्लस ABC, और दोनों क्या हैं? ये इक्वल हैं। देखो ABC, यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC दो बार BC कैसे हो गया? ये AC है, यहाँ पर भी BC है और यहाँ पर BC AC हो चुका है और ABC हम कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है? ये एसोसिएटिव है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। नाउ इसकी बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, B वाले की बात कर लेते हैं। ये गिवन है AOB इजिकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ की, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ तो A0B इजिकल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यदि हम इसको लिखें B0A इजिकल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और दोनों क्या है? दोनों सेम है। जब सेम है तो हम कह सकते हैं कि जो जीरो है, जीरो इज कम्यूटेटिव। क्या है ये? जीरो क्या है? कम्यूटेटिव है, ठीक है। यहाँ पर जीरो है तो इसलिए हमने जीरो कहा, यहाँ पर स्टार है तो हमने इसलिए यहाँ पर स्टार कहा। नाउ
अब बात कर लेते हैं हम एसोसिएटिव की। हम जानते हैं एसोसिएटिव की, हम इसको लिख सकते हैं A0 B0 C इजिकल टू A0 B0 C। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ A0B की जगह हम लिख सकते हैं इसको A² प्लस B², यहाँ पर आ जाएगा 0C इजिकल टू A0, तो इसको लिख सकते हैं B² प्लस C², इसको फॉलो करते हुए। ठीक है, नाउ फिर अगेन इसको ओपन कर लेते हैं, ये पूरा एक मान लेते हैं इसको, और ये सिंगल, इसको भी एक मान लेते हैं, ये भी पूरा क्या है एक मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर आ जाएगा A² प्लस B², इसका होल स्क्वायर प्लस इसका C² इजिकल टू A² प्लस B² प्लस C², इसका होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, A⁴ प्लस B⁴ प्लस 2A² B² प्लस के C² इजिकल टू A²। इसको ओपन कर लेते हैं, B⁴ प्लस C⁴ प्लस 2B² और C², और ये इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं 0 इज नॉट एसोसिएटिव। 0 क्या है, एसोसिएटिव नहीं है। ऑन क्यों? नॉट इक्वल है। C आप खुद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये A⁴ है। अब इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये जो है HW होमवर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ S is the set of all rational number except 1 star be defined on S by A*B is equal to A plus B minus AB for all A, B belong to S। फर्स्ट है स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन S, सेकेंड है स्टार इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो हमें इन दोनों पॉइंट को करने हैं। S क्या है, एक सेट है, ठीक है, और सेट किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों, लेकिन रेशनल नंबर में जो है 1 नहीं आने का है, एक्सेप्ट 1 है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम सबसे पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। यहाँ पर गिवन है A*B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस AB। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। फ्रॉम सेट S, कौन सा सेट, हम सेट S की बात कर रहे हैं। ये भी रेशनल नंबर है सेट S, ये भी रेशनल नंबर है सेट S, ये भी क्या, सभी रेशनल नंबर है फ्रॉम सेट S। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट 1 है। हमें बताना स्टार से बाइनरी ऑपरेशन। समझ में आया? यानी कि यहां पर जो है 1 नहीं आएगा, यहां पर जो है A नॉट इक्वल टू 1, यहां पर भी क्या है, B नॉट इक्वल टू 1, तो यहाँ पर भी इक्वल मतलब 1 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, यदि हम और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, A प्लस B माइनस AB इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 1 को इधर ले आते हैं, तो A प्लस B माइनस AB माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम A कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस B, और इसको एक साथ में लिख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस B इज इक्वल टू 0। 1 माइनस B यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस B यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा A माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा B इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा A इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल है, यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल है, तो हम कह सकते हैं A प्लस B माइनस AB नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया? A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अब स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इतना आपको समझ में आया ऑन सेट S।
तो फर्स्ट का तो हमारा ये हो चुका। नाउ अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लेते हैं। स्टार इज कम्यूटेटिव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्यूटेटिव की। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, बी स्टार ए इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी ए। और दोनों क्या है? इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार इज कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली का यूज़ करते हुए आप खुद एसोसिएटिव कर सकते हैं। इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एसोसिएटिव को होमवर्क दे रहा हूँ मैं। ठीक है। कैसे करेंगे इसको? थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ में आया? कर सकते हैं आप प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस लेट स्टार बी इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, गिव्स बाय स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ए कोमा बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू एन, फाइंड 5 स्टार 7। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर है ये ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, ए कोमा बी। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 5 और 7। तो ए की जगह 5, बी की जगह 7 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 5,7 इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 35। 35 क्या एक नेचुरल नंबर है? जब नेचुरल नंबर है तो यही क्या हमारा आंसर। समझ में आया? नाउ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2009 का है। इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड इज डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हमें गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस 3b स्क्वायर। ए की जगह पुट कर लेते हैं, इसको बी की जगह पुट कर लेते हैं। तो 2 स्टार 4 इज इक्वल टू तो 2 प्लस 3 4 का स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 50 और बिलोंग टू इंटीजर। ये इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यही क्या हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है जी, यहाँ पर क्या था? एन था। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ये ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, थोड़ा टाइम और लगेगा, 4-6-7 क्वेश्चन और हैं। उसके बाद में कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, एकदम फिनिश्ड। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। बाइनरी ऑपरेशन जो है जी में नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड में है। कहीं कहीं स्टेट पर है, कहीं कहीं स्टेट बोर्ड में नहीं है। ठीक है, 8 क्वेश्चन और हैं। इन 8 क्वेश्चन को और कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 8। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। लेट ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाई ए ओ बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 30405, या ओ भी हो सकता है। ठीक है। नाउ इज इक्वल टू 3O। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। यानी कि 405 इज इक्वल टू 2 4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस के 3, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, 13 माइनस 3 कितना आ चुका है? 10। यहाँ पर आ चुका है 10। इसको फिर अगेन सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 10 माइनस के 3 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, यानी कि 13। इसका आंसर कितना आ चुका है? 13 आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। नाउ इससे अगला देख लेते हैं। दिस लेट स्टार
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर टू आर गिवन बाय दिस, बी बाइनरी ऑपरेशन, कंप्यूट दिस। इसको हमें सोल्व करना है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ये गिवन है a कोमा बी इज इक्वल टू ए प्लस 4b²। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -5 स्टार 2 स्टार 0, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ यहाँ पर -5, यहाँ पर आ जाएगा स्टार। इसको सोल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। 2 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं -5, यहाँ पर आ जाएगा स्टार। तो कितना आ चुका है? 2 आ चुका है सोल्व करने के बाद में। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है ना। फिर इसको अगेन सोल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -5 प्लस 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 16 माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ चुका है? 11। ये क्या आ चुका? फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, और ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ab/5 फॉर ऑल a, b बिलोंग टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन डेट दिस। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे हम सोल्व करेंगे? देखिए हमें गिवन है a स्टार b इज इक्वल टू ab/5, ठीक है, ab/5। इसको देखिएगा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 स्टार x स्टार 5 इज इक्वल टू 10 है। कितना है? 10 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 स्टार, इसको सोल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। यानी कि x5 अपॉन नीचे जाएगा 5 और इज इक्वल टू 10 आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 2 स्टार यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। अगेन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी मतलब इसको यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2x/5 इज इक्वल टू 10। इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं जब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो 2 5 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25 आ चुकी है। यही क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2009 का है। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ a, b। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन स्टार। हमें ऑपरेशन टेबल बनानी है, ठीक है। OPERATION ऑपरेशन टेबल, TABLE। कैसे बनाते हैं भाई ऑपरेशन टेबल? देखिए तो हम जो है ऑपरेशन टेबल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। आप देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा फटाफट फटाफट, ठीक है। ऑपरेशन टेबल कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा हम जो है इसकी बात कर रहे हैं a स्टार b। क्या है स्टार b? मिनिमम ऑफ a, b। यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम स्टार कुछ इस तरह से। यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5। कहाँ तक जा रहे हैं? सेट क्या है हमारा? 1 2 3 4 5। तो इधर पे हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? नाउ हमें जो है मिनिमम देखना है, मिनिमम a, b। तो जब इन दोनों को लेंगे तो मिनिमम 1 आ रहा है। इन दोनों का छोटा कौन सा है? 1। जब इसको और इसको देखेंगे छोटा कौन सा है? 1। 1 और 3 में से कौन सा छोटा है? 1। 1 और 4 में से कौन सा छोटा है? 1। 1 और 5 में से कौन सा छोटा है? 1। नाउ इसकी बात कर लेते हैं अब। 2 और 1, इसमें 1 छोटा है। 2 और 2 दोनों सेम है तो 2 आ जाएगा। 2 3 में कौन सा छोटा है? 2। 2 4 में कौन सा छोटा है? 2।
2 5 में कौन सा छोटा है 2। नाउ इसकी बात कर लेते हैं अब। 3 1 में कौन सा छोटा है 1, 3 2 में कौन सा छोटा है 2, 3 3 में कौन सा छोटा है, दोनों इक्वल हैं तो 3 आ जाएगा। 3 और 4 कौन सा छोटा है 3, 3 और 5 में कौन सा छोटा है 3। 4 और 1, 4 1 में कौन सा छोटा है 1, 4 2 में कौन सा छोटा है 2, 4 3 में कौन सा छोटा है 3, 4 4 में यानी कि 4 आ जाएगा, 4 5 में 4 आ जाएगा। 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से बस बन गई टेबल। तो इस तरीके से हमें टेबल बनानी है। ठीक है जी, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट बाय a star b is equal to HCF of a comma b a binary operation, if yes then find the value of this। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यदि ये बाइनरी ऑपरेशन है तब। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, एक ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इसका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन करने के बाद में हमें बताना है कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हमें यहाँ पर जो है 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो 5 रो और 5 कॉलम बना लेते हैं। 5 रो और 5 कॉलम। ठीक है, 1 2 3 4 इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक स्टार है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हुई है HCF की बात हुई है। HCF ओ ए कोमा बी मान लेते हैं, एक सेट ये है और एक सेट ये है। इन दोनों का कार्डियन प्रोडक्ट कर देते हैं और इन दोनों का हमें HCF ले लेते हैं। HCF हमें लेना है 1 1 का HCF 1, 1 2 का HCF 1, 1 3 का HCF 1, 1 4 का HCF 1, 2 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 3 का HCF 1, 2 4 का HCF 2, 3 1 का HCF 1, 3 2 का HCF 1, 3 3 का HCF 3 और 3 4 का HCF 1, 4 1 का HCF 1, 4 2 का HCF 2, 4 3 का HCF 1, 4 4 का HCF 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है A स्टार B इज इक्वल टू दिस आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 और ये सेट इसी सेट में लाई कर रहे हैं। जब इसी सेट में लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब जब बाइनरी ऑपरेशन है तो यस देन इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, नाउ देखिए तो 2 स्टार इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं HCF ऑफ 3 4 इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ 2 स्टार इन दोनों का HCF कितना आएगा, इन दोनों का HCF आएगा 1। फिर अगेन इनका HCF कितना रहेगा, इसको लिख लेंगे HCF ऑफ 2 1 इज इक्वल टू 1। इसका फाइनल कितना आंसर आ चुका है, इसका 1 आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द सेट Q ऑफ ऑल रेशनल नंबर ऑन ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू 1 प्लस AB सो डैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q। हमें शो करना है स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, देखिए A बिलोंग टू रेशनल नंबर और B बिलोंग टू रेशनल नंबर। दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। जब दोनों रेशनल नंबर हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं A मल्टीप्लाई B। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद में भी ये रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नाउ यदि हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस AB के अंदर 1 ऐड कर लेते हैं तो भी ये क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, यह है A स्टार B। A स्टार B ये भी किसे बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज डैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमें अप्रूव करना था, बस खत्म, टाटा बाय बाय। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन
क्यों, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इज वेज डिफाइन ऑन द सेट बाय ए वेज बी एलसीएम ऑफ ए कोमा बी ए बाइनरी ऑपरेशन। इफ वेज डिफाइन ऑन सेट एन देन फाइंड 3 वेज 5। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप इसको जो है डाउनवर्ड वी कह दीजिएगा। ठीक है, डाउनवर्ड वी या फिर वेज। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन टेबल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से, जैसे हम बनाते चले आ रहे हैं। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। तो 6 रो और 6 हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं वर्टिकल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये डाउनवर्ड वी है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका और इसका एलसीएम लेंगे 1 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसका और इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। इसका और इसका लेंगे 4 आ जाएगा। इसका 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना। और इसका और इसका लेंगे 6 आ जाएगा। इसका और इसका लेंगे 4 आ जाएगा। इसका और इसका लेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करते चले जाएंगे, ऐसे आप करते चले जाएंगे। लेकिन जब हम एलसीएम ले रहे हैं वो 5 से ज़्यादा भी आ रहा है। देखो 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और भी आ रहा होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हम कह सकते हैं इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। इसे ए मान लीजिए। ठीक है, इस सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इतना आपको समझ में आया। जब आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। इसका और इसका लेंगे 6 आएगा। इसका और इसका लेंगे 3 आएगा। इसका और इसका लेंगे 12 आएगा। इसका और इसका लेंगे 15 आएगा। जब इसका और इसका लेंगे आप 4 आएगा। इसका और इसका लेंगे 4 आएगा। इसका और इसका लेंगे 12 आएगा। इसका और इसका लेंगे 4 आएगा। इसका और इसका लेंगे 20 आएगा। इसका और इसका लेंगे 5 आएगा। इसका और इसका लेंगे 10 आएगा। इसका और इसका लेंगे 15 आएगा। इसका और इसका 20 आएगा। इसका और इसका 5 आएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम जो है बाहर आ रहा है, सेट ए से ज़्यादा आ रहा है। सेट ए से ज़्यादा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं तो एकदम हमें पता चल जाता है इससे, चाहे एलसीएम लेना हो, एचसीएफ लेना हो, इस समय पता चल जाता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। नाउ इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है ना। 3 वेज 5 इज इक्वल टू क्या है? ये है एलसीएम ऑफ 3,5 इज इक्वल टू कितना आ चुका है? 15। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। देखो, इफ वेज डिफाइन ऑन सेट एन देन फाइंड दिस। और ये क्या है? एक नेचुरल नंबर भी है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो है चैप्टर खत्म भी हो चुका है। ठीक है, देखिए, लेट एस इज इक्वल टू दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। हमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन निकालना है। ये सेट एस है, तो इसके एलिमेंट कितने हैं? इसमें 3 हैं, 1 2 3। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू 3 की पावर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर 9। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ या ना? वो कैसे? वो ऐसे देखिएगा, कोई एक सेट ये है और सेट ये है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं S × S। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट S है। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे?
एन ऑफ एस इंटू एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ से रहेगा एन एस इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो यू एन है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये है एन स्क्वायर। ये होता है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।